बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के बूढ़ों की इज़्ज़त करना ऐसे है जैसे मेरी इज़्ज़त करना। आज के लेक्चर में हम सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले फ़र्ज़ करो हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस। तो ये इसके 2 वर्टिसेस है, या ये 2 वर्टिसेस कंसीडर कर लो, कोई भी 2 वर्टिसेस कंसीडर कर सकते हैं। अब आप देखो इन दोनों कैपेसिटेंस का पाथ सेम है, एक ही पाथ है, तो ये दोनों सीरीज में है और इनका आंसर आ गया C/2। और एक पाथ ये बन रहा है। अब ये कैपेसिटेंस इनके रिजल्ट के पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी, तो ये आंसर आ गया 3C/2। अब फर्ज करो 4 कैपेसिटर अलोंग द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर अरेंज्ड हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस। अब आप देखो ए से बी तक जाने के 2 रास्ते बन रहे हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ये तीनों एक ही पाथ में हैं, तो ये तीनों सीरीज में हो गए। अब ये सेम कैपेसिटर हैं, तो इनका रिजल्ट आ गया C/3। और ये उनके पैरेलल में आएगी, तो ये इसमें ऐड हो जाएगी, तो इसका आंसर आ गया 4C/3। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है, आपने इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। आप देखो ये दोनों एक ही पाथ में हैं, तो ये दोनों आ गए सीरीज में, इन दोनों का रिजल्ट बन गया 5। 2 कैपेसिटर है, सीरीज में तादाद पे डिवाइड कर देंगे, सेम कैपेसिटर्स हों तो इनका आंसर 5 आ गया। अब ये 5 और ये 5 आपस में पैरेलल हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, 5 और 5 10 बन गया। अब इतने पोर्शन का आंसर 10 आ गया। अब यहां पर समझो एक ही कैपेसिटर है और वो इसके सीरीज में आ रहा है, तो 10 और 10 फिर सीरीज में आ गए, आंसर अगेन आ गया 5। तो इस सारे पोर्शन का आंसर 5 आ गया। अब ये जो 5 बना वो इसके पैरेलल में है, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 15। अब इतने पोर्शन का रिजल्ट 15 आ गया। अब ये जो 15 है ये इसके सीरीज में आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी 10 × 15 ओवर 10 + 15 25। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 2, तो आंसर आ गया 6। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो 3 और 3 पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड होती हैं, तो 3 और 3 बन गया 6। अब यहां पर समझो एक ही कैपेसिटर है 6 का। अब ये 6 और 6 आपस में सीरीज में हैं, तो 6/3 इसका आंसर आ गया 2। अब इस सारे का रिजल्ट आ गया 2, और ये 2 इसके पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी, तो टोटल कैपेसिटेंस आ गई 12। इस डायग्राम में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। फर्ज करो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अब आप देखो इन दोनों का पाथ सेम है, तो ये दोनों आ गए सीरीज में, इसका आंसर आ गया C/2। इन दोनों का पाथ भी सेम है, ये भी सीरीज में आ गए, इनका आंसर आ गया C/2। ये C/2 और C/2 आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि यहां से यहां तक 2 पाथ बन रहे हैं, तो ये पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाएंगी, तो ये आंसर आ जाएगा C। अब यहां पर इस सारे कॉम्बिनेशन की जगह एक ही कैपेसिटर आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी C। अब ये भी C है, इस सारे का रिजल्ट भी C है, ये भी C है, तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी C/3। कैपेसिटर सेम हो तो हम उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे। अब फर्ज करो आपके पास 4 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इस तरह से, और आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। अब आप देखो A से B तक पहुंचने के 3 पाथ बन रहे हैं, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है। अब ये दोनों एक ही पाथ में हैं, इनका आंसर आ गया C/2। ये दोनों भी एक ही पाथ में, इनका आंसर आ गया C/2। और फर्ज करो ये C है, अब ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा C + C/2 + C/2, C/2 C/2 C और प्लस C, ये आ गया 2C। इस केस में ये 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अब आप यहां पर देखो कि इस वायर के जरिए
ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गए, तो इस पाथ में सिर्फ एक ही कैपेसिटर अपीयर हो रहा है और ये वाला C। इसी तरह इस वायर के जरिए ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो रहे, तो इस पाथ में सिर्फ एक ही कैपेसिटर अपीयर हो रहा है C। और इसी तरह इन दोनों वायर के जरिए ये दोनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो रहे ऐसे, तो इस पाथ में भी सिर्फ एक ही कैपेसिटर अपीयर हो रहा है C। तो अब आप देखो A से B तक पहुंचने के हमारे पास 3 पाथ बन रहे हैं। फर्स्ट पाथ देखो, सेकंड पाथ और थर्ड पाथ ये है। हर पाथ में एक कैपेसिटर अपीयर हो रहा है, यानी ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में बन गए। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस को ऐड कर देंगे तो ये टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी 3C। इस डायग्राम में अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो A से B तक पहुंचने के हमारे पास इधर से इधर के इधर 2 पाथ बन रहे हैं, बल्कि 3 पाथ बन रहे हैं। ये दोनों का पाथ सेम है, तो ये दोनों सीरीज में आ गए, इनका आंसर आ गया C/2। ये दोनों भी एक ही पाथ में है, इनका आंसर भी आ गया C/2। और यहां से यहां तक पहुंचने के 3 पाथ हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये तीनों पैरेलल में बन गए, तो इनको ऐड कर दो, C/2, C/2 और C, ये बन गया 2C। तो यहां पर समझो एक ही कैपेसिटर है जो 2C वाला है। अब ये इनके सीरीज में आ जाएगा, तो ये डायग्राम बन जाएगी C, यहां पर एक ही कैपेसिटर 2C और एक कैपेसिटर ये C। ये C और C मिलके बन जाएगा C/2 और C/2 और 2C आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो आप ऊपर दोनों का प्रोडक्ट कर दो 2C इंटू C/2, नीचे दोनों का सम कर दो 2C प्लस C/2। एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देखो A से B तक जाने के हमारे पास 2 पाथ बन रहे हैं। एक पाथ ये वाला है और एक पाथ ये वाला है। और जो ये कैपेसिटर है ये दोनों पाथ को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो ये ब्रिज के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर याद रखो इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो बराबर हो, कंसेक्टिव की रेशो बराबर हो या जो ऑपोजिट आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट बराबर हो। जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट है 20, इन दोनों का प्रोडक्ट है 20, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा, तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो जाएगा और इस कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा। फिर हम इस कैपेसिटर को यहां से डिलीट कर देंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फिर सुन लो, जो ऑपोजिट आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, या जो कंसेक्टिव हैं एडजेसेंट हैं उनकी रेशो बराबर होनी चाहिए। इनकी रेशो 5:2, इनकी भी 5:2, या इनका प्रोडक्ट 20, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 20। तब आपने ये दरमियान वाले को जो ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होगा डिलीट कर देना है, तो ये सर्किट आपका आसान हो जाएगा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों एक ही पाथ में हैं, तो इनका आंसर आएगा प्रोडक्ट ओवर सम। तो ये आप करोगे 5 × 2/7 यानी 10/7, तो इसका आंसर आ गया 10/7। इसी तरह इन दोनों का पाथ भी सेम है, ये दोनों भी आ रहे हैं सीरीज में, तो इसमें भी आप प्रोडक्ट ओवर सम कर दोगे तो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट आ गया आपके पास 40 और सम आ गया 14, तो ये आ गया 40/14। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ गया 20/7। अब ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, पैरेलल, तो आप इनको ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 30/7। अब हम इस डायग्राम को सॉल्व करते हैं। अब आप देखो यहां भी 5 कैपेसिटर बने हुए हैं, तो जहां भी 5 कैपेसिटर बने हों तो पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रिज वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। और अगर 5 कैपेसिटर लगे हों तो ये भी हो सकता है कि A से B तक जाने में जो कैपेसिटर है वो एक अलग पाथ बना रहा हो। तो अब यहाँ पर 5 कैपेसिटर है और आप देखो एक तो पाथ ये बन रहा है A से B का और एक पाथ ये बन रहा है A से B तक। अब आप देखो जो ये वाला कैपेसिटर है ये 2 पाथ को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो बराबर है, तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फिर इस
कैपेसिटर पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा तो इस कैपेसिटर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अब आपके पास ये सर्किट आसान हो गया, ये दोनों आ गए सीरीज में, इनका आंसर आ गया C/2, और ये दोनों भी आ गए सीरीज में, इनका आंसर भी आ गया C/2, और ये आपस में दो पाथ बन रहे हैं तो ये आ गए पैरेलल में, तो C/2 प्लस C/2 आंसर आ गया C। तो इस तरह आपको अगर कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन दिए जाएं तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।